ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है मिनिमाइज, तो ये मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड को। ठीक है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, देखिए x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, कॉमा 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, कॉमा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें बताते चलता हूँ। ये यहाँ पे जो वेरिएबल x और y जो यूज हुए हैं, इन वेरिएबल्स को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? दिए गए इनइक्वलिटीज़ को लिखना। तो फर्स्टली ये दिया हुआ है इनइक्वलिटीज़ x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वलिटी 1 हो गया। 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, इनइक्वलिटीज़ 2, और ये x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया इनइक्वलिटीज़ 3। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटी में चेंज करना। तो चलिए इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 1a हो गया। ठीक है, 1, फिर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 12। सेकेंड चीज़ क्या है? इसको प्लॉट करना। तो चलिए प्लॉट करते हैं ना, इसको प्लॉट करते हैं। किसको? इक्वेशन 1 को प्लॉट करते हैं, इक्वेशन 1 को प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का क्या तरीका होगा? हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से प्लॉट करेंगे। ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, बहुत ही बेसिक है, और ये हमारा पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला काम क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? ये इक्वेशन में। तो देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8/2, दैट इज़ 4। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 4 आ गया। अच्छा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, दैट मीन्स पॉइंट क्या हो जाएगा? x, y, मतलब 0, 4। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइम्स क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 रखा फर्स्ट टाइम, अब सेकेंड टाइम हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से इसी को, तो ये x हो गया प्लस 2 इंटू वाई किस प्लेस पे 0, दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू 8, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे मेरे? x, y, दैट मीन्स 8, 0। ओके, इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसको भी प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए अगेन तरीका वही होगा। अगर इस तरीके से प्लॉट करेंगे तो ईजिली प्लॉट होगा। ये हो गया मेरा लाइन x, y और ये पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हमारा हो गया x, y, दैट इज़ पॉइंट्स। ठीक है, रूल्स क्या है भाई? सिंपल सा रूल्स है, x के प्लेस पे 0 रखना है। तो चलिए इसमें रख लेते हैं x के प्लेस पे 0। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 2y, दैट इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 12 आ गया। फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/2, दैट इज 6। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 6। ओके, अगेन नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस बार। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y के प्लेस पे 0, मतलब 2 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे 12/3, दैट इज़ 4। तो x के प्लेस पे 4 आ गया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 4, 0। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वर्क क्या हो जाएगा, दोनों को प्लॉट करना। सिंस प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो इन टेबल से हम पॉइंट यूज़ कर लेंगे और प्लॉट करेंगे। चलिए, प्लॉट करने के लिए हमको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं भाई। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के हिसाब से हम अपना मार्किंग करेंगे। तो एक्स में 8 तक गया है, वाई में भी 6 तक गया, तो हम 8 तक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 0,0 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 को प्लॉट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, 0,4। 0,4 कहाँ पे होगा भाई, x 0 है और y 4 है। x जो है वो 0 और y 4 है। x हमारा 0 कहाँ होगा, इस पे होगा, y एक्सिस पे। x 0 और y 4 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। मैं अच्छा इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये रेड से हो गया। ये क्या हो गया, 0,4। इसके बाद 8,0, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस वन, 8,0। अच्छा इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसको प्लॉट करेंगे, देखो ध्यान से। तो प्लॉट करेंगे, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको मिला लेंगे। तो ये पॉइंट्स मिला लेंगे, ये पॉइंट्स मिला लेंगे। ये हो गया हमारा, पॉइंट्स हो गया। ये पॉइंट्स मिल गए और हमारा ये लाइन ड्रा हो गया। ये लाइन का नाम क्या है भाई, ये लाइन का नाम हमारा है, ये पॉइंट्स है x + 2y = 8। ये पॉइंट्स का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x + 2y = 8, ठीक है। चलिए अगला लाइन ड्रा करते हैं, इक्वेशन 2। इसके लिए पॉइंट्स क्या हैं, 0,6 और 4,0। इसको मैं ग्रीन से ले लेता हूँ। 0,6 कहाँ पे होगा, x = 0 और y = 6, तो ये पॉइंट हो गया। x = 0, y, 6, तो ये हो गया पॉइंट्स। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4,0, x = 4, y = 0, तो दैट इज दिस वन पॉइंट 4,0, ठीक है। तो अब इसको हमें प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, 0,6 और 4,0 को। तो इसको हम इस तरीके से प्लॉट कर लिए, ठीक है। इनको प्लॉट कर लिया, तो इनको हम मिला लेते हैं इस अच्छे से। ओके, दिस पेन। चलिए ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए, ये पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब हमें क्या करना है, शेडिंग करना है। शेडिंग करना है और हमको एक बाउंडेड रीजन को प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो शेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इन इनइक्वलिटीज़ में हमको सेटिस्फाइड करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सेटिस्फाइड कैसे कराएंगे हम लोग। थोड़ा और बड़ा हो जाता है ये, हाँ। तो चलिए इसमें रखते हैं, ओरिजिन से आपको सेटिस्फाइड करना होता है। तो ओरिजिन से मतलब 0,0 हम इसमें रखेंगे। तो रखिए, x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 हो गया, प्लस y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 2y मतलब 2 × 0 मतलब 0 हो जाएगा, दैट इज़ <= 8। ये क्या है, इस तरफ 0 इज <= 8। तो इट इज़ ट्रू बिकॉज 0 इज <8। ट्रू, 0 जो है 8 से लेस है। तो जो शेडिंग होगा, जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे, बिलो द लाइंस होंगे, ओरिजिन की तरफ आएंगे। चलिए तो इसको कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, इसके जो लाइंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, हमारा
ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब बिलो द लाइन, लाइन के नीचे ओरिजिन की तरफ बोल सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें सेटिस्फाइड कराते हैं। इसमें सेटिस्फाइड करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, और अगेन ओरिजिन से ही सेटिस्फाइड कराना है। तो ये 0 + 0 दैट इज लेस इक्वल टू 12। सो 0 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, इज लेस इक्वल टू 12। अगेन दिस सिनेरियो इज ट्रू, है ना, 0 जो है वो 12 से लेस है, तो अगेन दिस इज ट्रू है। तो हमारा जो शेडिंग होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ या बिलो द लाइन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये बिलो द लाइन हो गया। तो हमको क्या खोजना होता है, तो ये बिलो द लाइन ओरिजिन हो गया। तो रिमेंबर फॉर द फिजिबल सोल्यूशन हमको एक कॉमन रीजन चाहिए। हमको क्या चाहिए, कॉमन रीजन चाहिए, एक कॉमन रीजन चाहिए। ठीक है, तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा मेरा, अगर ध्यान से देखो तो ये मैं एक पॉइंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए एक ये पॉइंट्स हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कॉमन रीजन होगा। कॉमन रीजन देखिए यहाँ पे रेड और ग्रीन का जो कॉमन रीजन है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यूजिंग ब्लैक। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा कॉमन रीजन हो गया, जो ये इसकी बाउंड्री हो गई, कॉमन रीजन का ये बाउंड्री हो गया। और ये मैं कॉमन रीजन को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कॉमन रीजन में अगर आप देखो तो ये बाउंडेड भी है, बाउंड्री है, इस ये बाउंडेड है, एक बाउंड्री के थ्रू ये इसकी बाउंड्री है। और इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक तो ये हो गया 0,4 और एक हो गया 0,0 ओरिजिन, और एक ये हो गया 4,0 और एक ये हो गया। ये वाले पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये पॉइंट्स कैसे मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रीन लाइन, ये जो है रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन को एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। तो इस पॉइंट्स को ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों लाइंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस क्या है, x + 2y = 8, x + 2y = 8, और दूसरा लाइन क्या है, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12। ओके, 3x + 2y = 12। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इनका पॉइंट्स है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस माइनस। और यहाँ पे हो जाएगा 2x, दैट इज़ 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो x = 4 आ गया, सॉरी x = 4/2 हो गया, दैट इज़ 2। तो x = 2 हो गया हमारा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगा, इसको हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो x = 2 + 2y = 8। तो 2y = क्या हो जाएगा, 8 - 2 दैट इज़ 6। तो y = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6/3। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2,3। ये क्या हो जाएगा हमारा 2,3। ठीक है, अब हमारे पास ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। आप आइदर टेबल यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, आइदर आप टेबल यूज कर सकते हैं या तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो आप टेबल में भी आप देख लो, पिछला क्वेश्चन मैंने टेबल नहीं बनाया था। तो इसमें देखिए मैं सॉल्व करता हूँ टेबल बना के। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये जो है पॉइंट्स वाले सेक्शन हो गए। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स वाले सेक्शन हो गए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, दैट इज z = क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, -3x + 4y।
-3x + 4y, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वैल्यू। ठीक है। अच्छा, सारे पॉइंट्स क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमारे जो सेक्शन है वो कॉर्नर पॉइंट्स वाले हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स को देखो ध्यान से। तो पहला है 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है, ये है 0,4 और 4,0, 0,4, 4,0। नेक्स्ट अब ये भी जो सॉल्व किया है ये वाला पॉइंट्स ध्यान से देखो, तो ये 2,3 हो गया, ये हो गया 2,3। तो इन सारे पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा z = -3 × 0 + 4 × 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके इसमें लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 0। आइदर इसमें रखते हैं, तो z = -3, 0 + 4,4, तो ये क्या हो गया हमारा 16 हो गया। इसमें रखते हैं z = -3 × 4 + 4 × 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12। अगेन इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 × 2 + 4 × 3, तो ये हो जाएगा -6 + 12, दैट इज़ 6। तो मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ मतलब मिनिमम वैल्यू देखना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, ये हो गया, तो -12 इसका मिनिमाइज वैल्यू हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट्स का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, 4,0 इज द सलूशन, और मिनिमाइज वैल्यू क्या होगा, जेड का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले में देखेंगे।